एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा स्पेशल मैथ क्लास में। तो अलजेब्रा में हमने अभी तक एक लगभग 7 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है, तो क्लास नंबर 8 है। तो इसके अंदर भी हम कुछ पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। तो आपको आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपने कभी देखा होगा एक समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाता है, जैसे कि इस टाइप का। टाइप लगा लीजिए कोई भी। द्विघात समीकरण दे दिया जाता है, जैसे कि मैं इसे थोड़ा द्विघात समीकरण दे दिया जाता है आपको। द्विघात समीकरण मतलब कि है कि bx प्लस सी, ये है आपके सामने। और इसके अंदर मूल होते हैं 2। आपको मूल पूछ ले इसका, अल्फा तथा बीटा। ये इसके मूल है। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे वो चीज़ आपको निकालना बताता हूँ। तो अल्फा प्लस है, आपको कोई बीटा निकालना हो तो क्या निकालना पड़ता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, याद रखिए माइनस का चिन्ह। और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना हो तो सी अपॉन ए, मतलब सी ये वाला अपॉन ए। और ये प्लस या माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आप इजीली। ये तो हो गया आपके पास बेसिक। अब कभी कभी आपको है कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे और अल्फा इंटू है कि बीटा का मान दे दे और आपको कह दे कि समीकरण बनाओ या समीकरण क्या होगा। तो आप कैसे बनाएंगे समीकरण, आपको याद रखना है। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये योग है मूलों का, ये गुणा है मूलों का। तो मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब बैठे आपको एक प्लस और इंटू याद निकाल लेंगे, परंतु आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाए, जैसे कि है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप निकाल पाएंगे। ये चीज़ है। या आपको पूछ लिया जाए जैसे कि अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा इंटू बीटा तो आप इजीली निकाल लेंगे, पर ये निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें किस तरह से करना होता है। इनके मान पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए, या अन्य किसी का भी पूछ लिया जाए, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो हम कोई भी एक करके देखते हैं। जैसे कि आप इसका मान निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। आपको ये वाला समीकरण दे दिया और आपको ये मान निकालना होता है, तो आप किस तरह से निकाल पाते हैं वो चीज़ है। तो इसके अंदर है आप है कि इसका मान और इसका मान किस तरह से आप निकाल पाते हैं वो चीज़ है। तो आप है कि इसका तो इजीली निकाल लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इसका मान पुट कर देंगे और इसका कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये निकाल लेंगे तो आप इजीली इसका निकाल पाएंगे। अब कभी आप अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा और भी कई तरह के पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको ये हटा देते हैं हम, और इसके बाद में देखते हैं कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि है अपने यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास क्या आया था, माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन। ये चीज़ हमें पता है। अब आपको ये निकालना हो तो ये कैसे निकालना है आपको। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आप इसे ये लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं।
इजीली लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इसके अंदर किया क्या हमने, बस ये तो किया है, इसके साथ प्लस कर दिया हमने 2 अल्फा बीटा और माइनस कर दिया 2 अल्फा बीटा का इंटू कर सकते हैं, प्लस माइनस किया तो ये तो आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया ये वाला तो, और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, इसका मान आपको पता रहता है, इसका मान पता रहता है, बस पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, अब कभी कभी आपको पूछ ले, अभी मैंने आपको एक तो ये पूछ लिया जाए अल्फा, कभी कभी ये दे दिया जाता है ऐसा, तो इसका मान पूछ लिया जाए तो ये तो बहुत ईजी है, आप इजीली निकाल सकते हैं। एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, तो इसका मान अभी हमने इससे निकाला वो पुट कर देना है, इसका मान हमें डायरेक्ट पता रहता है, तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। अब एक देखते हैं हम नेक्स्ट, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बस आपको तो ये बहुत इजी रहता है, परंतु आप ये समझ के नहीं रखा होता तो आपको यही नहीं पता रहता है कि आप बीटा कौन सा होगा अल्फा कौन सा होगा, तो बस इसको पढ़ लिया जाए तो, और एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में भी काफ़ी बार, मैंने भी देखा है एग्जाम में के क्वेश्चन, आपको ये पूछ लिया जाए कभी भी तब भी आप इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है इसका -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब क्या किया हमने, इसके अंदर किया क्या है हमने, बस ये तो किया, क्योंकि अब डायरेक्ट आप इसमें तो इन दोनों से मान रख नहीं सकते, परंतु आप इसको क्यूब है सॉरी, तो क्यूब है तो इसमें हमने क्या किया, प्लस कर दिया हमने अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और यही चीज़ माइनस कर दी अल्फा प्लस बीटा। अब तो ये तो फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी का क्यूब, a अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, और ये -3 अल्फा बीटा इंटू में और अल्फा प्लस बीटा। अब आप इजीली मान, आप इसका मान भी आपको पता रहता है इससे निकाल के, इसका भी पता रहता है और इसका भी रखता है, और इसमें पुट कर देंगे आपका मान आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप 3, इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके सभी बता रहा हूँ, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट, आज सिर्फ यही टाइप समझाऊंगा मैं आपको, ये अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो आप इजीली इनके क्वेश्चन भी कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी आपको पूछ लिया जाए ये, अब ये पूछ लिया जाए ऐसा, तो आप कैसे करेंगे, आपको अल्फा माइनस बीटा तो आपको पता नहीं, आपको तो अल्फा प्लस बीटा पता है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा में चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे आप, तो आपको डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला याद रखना है तो फास्ट कर पाएंगे, वैसे याद नहीं हो तो इसको बताऊँ क्या करना है आपको, इसको आपको ओपन करना आता है अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये तो होगा। अब हम इसके साथ प्लस करा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कर सकते हैं, एक बार प्लस किया एक बार घटा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये वाला और ये प्लस वाला एक जगह ले लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये और ये इन दोनों से। अब ये हमारे पास क्या बच गया, -4 अल्फा और बीटा। अब आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसका मान भी आपको पता है और इसका भी पता है, तो ये मान आप पुट कर देंगे, अब ये भी हो जाएगा आपका, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इसमें 7-8 टाइप के पूछे जाने के चांस रहते हैं और मैं आपको वो सभी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि कभी यहाँ पे 3 दे दे या 5 दे दे या कुछ भी दे दे, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, एक का मान बस वही पुट कर देना और आप इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट, 5 हो गया सही। तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है, तो अब ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे कर पाएंगे, तो इसका भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब लिख सकते हैं, +3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये हमने क्या किया इसके साथ, ये प्लस किया एक जगह और एक जगह माइनस किया, मतलब इसमें क्या किया हमने, इसमें माइनस कर दिया हमने 3 अल्फा बीटा और यही चीज़ हमने प्लस कर ली, कोई फर्क पड़ा नहीं, इससे तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला
अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, और ये यूँ कहीं रह गया। बस अब आप कहेंगे कि आपको तो, मेरे को तो ये भी नहीं पता, तो ये तो अभी हमने सीखा ही है निकालना, अभी हमने देखा था इसका निकालना कैसे निकालना, तो उसी तरह से आपको इसका मान निकालना पड़ेगा पहले। इसका तो अभी हमने देखा ही था इससे पहले वाले में, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो इससे इसका मान निकाल लोगे स्क्वायर में और फिर इसका रूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो ही पुट कर देना यहाँ पे। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये पता है तो आप इजीली आप कर लेंगे, इससे एक्स्ट्रा भी पूछा जाएगा तो भी आप, परंतु आपको ये 4 या 5 टाइप है, ये तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत कम चांस रहता है, नहीं पूछा ही नहीं मैसेज आएगा। कभी कभी आपको पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला ये पूछ लिया जाए, तो इसका आपको क्या करना है, का स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला होता है। ये आया कैसे, सेम वही तरीका है। हमने क्या किया, प्लस किया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस किया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इससे तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है, ए का स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ये यूँ लिख सकते हैं इसको, और बी को भी यूँ ही लिख सकते हैं, तो बस वही चीज़ लिखा है और इससे ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अब आप इजीली रख सकते हैं। अब इसका मान आपको निकालना मैंने अभी बताया जस्ट पहले, अपना जो पहला रूट था उसमें इसका मान क्या बताया था मैंने, कैसे निकालना है, तो इसका मान होता है अल्फा प्लस बीटा। आप अच्छे से पहले पढ़े हैं तो आप इजीली आपको पता होगा, स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर, सॉरी अल्फा बीटा, तो इससे मान इसका निकाल रख दोगे और इनटू में है तो ये तो आप इजीली कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसका मान आपको पुट कर देंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्या है ये, तो यही तो है, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा इंटू बीटा, तो इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये स्क्वायर, सपोज ये भी लिख सकते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका मान रखना है आपको, तो इजीली आप रख के कर पाएंगे ये पूछा जाए तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कभी कभी ये माइनस में हो तब भी आप कर सकते हैं। तब आपको क्या याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। हमने ये भी करना सीख लिया, ये निकालना है, ये निकालना देख लिया, इन सभी को पढ़ लिया, बस आप पुट कर दीजिए इनका मान, और क्योंकि इसके अंदर आपको फिर से करना पड़ेगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा, माइनस में भी बदलना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और ये तो आपको होता ही है डायरेक्ट, तो ये तीनों काम आ जाएगा। अब ये आया क्या, हमने कुछ भी नहीं किया इसको, ये क्या है, ये तो लिखा हुआ है ये, अब इसको खोल दिया क्या, ए स्क्वायर माइनस, ये लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वापस इसको खोल दिया, ये प्लस का तो यूँ कहीं रहेगा ही, बस यही तो किया है हमने। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आज वाला टाइप, तो ये बहुत ही काम का है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछने जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपको बीजगणित में। तो ये आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताएं, आपको स्पीड प्रॉब्लम हो या आपको और कोई अन्य प्रॉब्लम हो तब भी आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।